अभी तक आपने संभाला पिता, आपके भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। नम्रतापूर्वक प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं पिता। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी, प्रभु आप मदद करें प्रभु, आप अनुग्रह करें ताकि हम आपके वचन को सीख सकें और उसके अनुसार हम चल पाएँ प्रभु। आपकी दया चाहते हैं, आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। हम एक एक से आप बात करें प्रभु, आपकी अगुवाई चाहते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा के हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हमें प्रत्येक को एक बार फिर इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग सीख रहे थे, जिसमें हम यूहन्ना पहला अध्याय से लेके 4 अध्याय तक हम लोगों ने देखा। आज हम लोग यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 1 से लेकर 9 तक हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 1 से लेकर 9 तक। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथस्दा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। यहाँ पर जब हम इस घटना को हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 5 का 1 से 9 में, ये हम इस घटना के आधे भाग को आज हम पढ़ रहे हैं और प्रभु की मर्ज़ी है, प्रभु आगे हमें जैसे समय देगा हम उसके आगे भी हम लोग देखेंगे। तो आज जो हम लोग इस बात के देख रहे हैं, तो जब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, तो यहूदी पर्वों के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ बातें हमें स्पष्ट नज़र आती हैं। वो है कि कुछ ऐसे यहूदी पर्व थे जिसको हर एक यहूदियों को उसका पालन करना आवश्यक था, हर एक यहूदी व्यक्ति को, जिसमें हम देख सकते हैं फसह का पर्व, पिन्तेकुस्त का पर्व और तंबुओं का पर्व। ये 3 पर्व थे जो हर एक यहूदी की एक जिम्मेदारी थी, और विशेष रूप से वो यहूदी जो यरूशलेम के 15 से 20 मील की दूरी पर है, उनको तो हर हालत में इस पर्व में भाग लेना एक कंपल्सरी कर उनके ऊपर था। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमें अगर इस घटना को समझने के लिए अगर हम समझा जाए, तो अगर हम इससे पहले अगर 6ठे अध्याय को हम लोग देखें और 6ठे अध्याय को पहले और 5वें अध्याय को बाद में, तो हमें मालूम चलता है कि ये पिन्तेकुस्त का पर्व है। और उसके बाद फसह का पर्व के बारे में, क्योंकि हम जब फसह का पर्व के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो अप्रैल महीने के बीच में यह फसह का पर्व आता है और पिन्तेकुस्त का 7 सप्ताह के बाद। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, यूहन्ना यहाँ पर एक बात को दिखा रहा है, यूहन्ना जब इस घटना को लिख रहा है तो यहाँ पर दिख रहा है कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार पर्व में भाग ले रहा है। हर बड़े पर्व में प्रभु यीशु मसीह जा रहा और यहूदी उस आराधना में भाग ले रहा। और यहाँ पर जब हम देखते हैं, यीशु एक जिम्मेदार, एक बोलते हैं ना, एक ड्यूटी के तौर पर यीशु नहीं जा रहा, बल्कि परमेश्वर के लोगों के संग मिलकर आराधना में भाग लेना,
वो एक खुशी के एक आनंद के साथ प्रभु की आराधना, पिता की आराधना करना, वो उसमें भाग लेना उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर एक विश्वासी और एक प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं, कई बार हम प्रभु के साथ चलते वक्त हमारा प्रार्थना करना, हमारा वचन पढ़ना एक ड्यूटी बन जाता है। वो एक आप वो एक आनंद का माध्यम नहीं बनता कि हाँ, जैसे एक उत्सुकता कि मुझे करना है, एक खुशी, मुझे एक प्रेम का प्रभु के साथ एक लगाव कि मुझे प्रभु के साथ, पिता के साथ समय बिताना है। बहुत बार एक ड्यूटी बन जाती है, एक रिवाज बन जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब जीवन को जब हम देखते हैं, हर एक यूहन्ना जब एक-एक प्रभु यीशु मसीह की घटनाओं को बताता है, तो यीशु हर एक पर्वों में भाग ले रहा और चाहे इसमें इस घटना में जब हम देखते हैं चेले भी साथ में नहीं है, चेलों के बारे में कोई वर्णन नहीं है, यीशु अकेला है, लेकिन यीशु वहाँ पर जा रहा है। और आगे जब हम वचन में जब हम आगे की घटना को जब देखते हैं, तो हमें मालूम चलता है कि यहाँ पर जो कुंड के बारे में बताया गया है, जो इब्रानी भाषा में बेतस्दा कहलाता है, और बेतस्दा कहलाता है जिसके बारे में दया का घर भी बोलते हैं, और कई मैन्युस्क्रिप्ट्स में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर बेतजाता भी कहलाता है, या जैतून का घर। लेकिन जब हम यहाँ पर या योसेफस जो इतिहासकार था, यहूदी इतिहासकार है, जो बहुत ही प्रसिद्ध यहूदी इतिहासकार है, उन्होंने इसके बारे में बोला कि यरूशलेम जहाँ है वहाँ का कुछ भाग बेतजाता के नाम से फेमस है, और वहाँ पर जो कुंड था जिसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, वो कुंड कोलम्बित्रोन के नाम से जाना जाता है। तो ये इतना गहरा कुंड था जिसमें एक व्यक्ति क्या कर सकता है, अच्छे से तैर सकता है। कोई छोटा सा जगह नहीं, बहुत गहरा एक कुंड की तरह है। और इतिहासकार बताते हैं कि इसके नीचे एक झरना, एक सोते की तरह पानी बहता है, तो उसके बुलबुले पानी के ऊपर आते हैं। लेकिन वहाँ पर एक मान्यता, अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो 5 का 3 में एक ब्रैकेट दिया हुआ है, और चौथा आयत में भी पूरा ब्रैकेट दिया हुआ है। यानी ब्रैकेट देने का मतलब इसलिए ब्रैकेट दिया हुआ है कि कई हस्तलिपियों में, कई मैन्युस्क्रिप्ट्स में ये आयतें हैं ही नहीं, और क्योंकि कई लोगों का मानना था कि ये एक लोगों का एक विचारधारा थी, लोगों का एक अंधविश्वास था कि स्वर्गदूत उतरता है, स्वर्गदूत उतरकर पानी को हिलाता है। जबकि इतिहासकारों का मानना था कि जो ये कुंड के नीचे से एक झरना का एक सोता निकलता था, जिसके वजह से ऊपर पानी के बुलबुले आते थे, और लोगों को लगता था कि स्वर्गदूत उतरकर क्या कर रहा है, पानी को हिला रहा है। लेकिन इसमें एक बात और हम लोग देख सकते हैं, जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह जा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, यानी कोई ना कोई चमत्कार वो उसने देखा, उसने सुना, जिस वजह से वो जा रहा है। तो यहाँ पर जब हम सबसे बड़ी बात देखते हैं, पुराने समय में जो अंधविश्वास थे लोगों के, विशेष रूप से पानी से संबंधित अगर आप देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा लोग पुराने समय में पानी से संबंधित, जब हम इस घटना को देख रहे हैं, इसका इतिहास भी हम देखें तो हमारे देश में भी और दुनिया भर में कई जगहों में पानी को लेकर या नदियों को लेकर बहुत ही ज़्यादा मान्यताएं रहती थी। पुराने समय में आप सब जानते हैं, और आज भी कितने ऐसे लोग हैं जो नदियों की पूजा करते हैं। उसी प्रकार जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के इस घटना के इतिहास के पीछे भी, तो बहुत आसपास के सब जगहों में, सब देशों में नदियों से संबंधित बहुत अलग अलग धार्मिक विचारधारा थी। आप अगर यूनानी कवि की बात लेंगे तो वो बोलते हैं कि जब नदी को पार करना होता था तो उनकी मान्यता है, पहले प्रार्थना करो, अपने हाथ धो, उसके बाद क्या करना, नदी को पार करना। नहीं तो अगर आपके हाथ शुद्ध नहीं है तो जो नदी के देवता हैं उनका क्रोध आप पर भड़क उठेगा। तो इसलिए बहुत सारे, अगर आप फारस के राजा श्रेयस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उनके बारे में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उनको भी जब नदी पार करना है या कोई जगह पार करना होता था नदी से संबंधित, तो वहाँ पर भी उनके बारे में भी ये लिखा है कि वो सफ़ेद घोड़ों को बलि चढ़ाते थे, पुजारियों के द्वारा खूब अनुष्ठान करते थे, उसके बाद ही पार करते थे।
और अगर आप इतिहास में देखेंगे बहुत से रोमी जनरल्स हैं बड़े बड़े, तो उन सब का विचारधारा भी इसी प्रकार से था कि बहुत बलियां वो लोग चढ़ाते थे, तब जाकर वो क्या करते थे, फरात नदी को पार करते थे। कहने का मतलब पुराने समय में जो लोगों का जो विश्वास था, लोगों की जो मान्यताएं थे नदी से संबंधित, वही मान्यताएं हम इस घटना में भी पढ़ रहे हैं कि कुछ मान्यता लोगों के जीवन में यहाँ पर भी है। और पुराने समय में कुछ इस प्रकार से होता था कि अगर कोई पानी में डूब रहा है तो लोग उनको बचाने नहीं जाते थे। लोग क्या करते थे, उनको डूबने देते थे, बोलते थे आत्माएं उसको बुला रही हैं अपने पास, उसको जाने दो, आत्माओं को नाराज नहीं करना। ऐसे कर कर बहुत सारे विचारधाराएं लोगों की उस समय में थी। और यीशु उस समय में जब इज़राइली लोग में भी नदी से संबंधित ऐसी विचारधाराएं हैं, ज़रूर कोई ना कोई परमेश्वर का कोई ना कोई चमत्कार का कार्य वहाँ पर हुआ, जिस वजह से कोई भी व्यक्ति अगर ज़्यादा इतने सालों से अगर हम पढ़ते हैं 38 साल से अगर वो वहाँ पर है, अगर कोई चमत्कार नहीं हो रहा तो उसका वहाँ रहना तो जायज़ है ही नहीं, वो रहेगा भी नहीं। अगर वहाँ पर वो इतने सालों से वेट कर रहा है और हर बार प्रयास करने में देख रहा है, तो ज़रूर कोई ना कोई बात है जिस वजह से वो वहाँ पर है। ये बात हम लोग वहाँ पर हम देख सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे, जब आप देखेंगे यूहन्ना जब इस बात को लिख रहा है तो लिखा है इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। यहाँ पे लिखा है कि बहुत सारे लोग, और वहां पर 5वीं आयत में लिखा है वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था, 38 साल से। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जब यूहन्ना इस बात को लिख रहा है, इस व्यक्ति के असहाय हालत को बता रहा है, उसी के साथ साथ ये व्यक्ति इज़राइल की हालत को भी बता रहा है कि इज़राइल की स्थिति क्या है। इज़राइल भी एक उम्मीद की किरण के साथ बैठा हुआ कि मसीहा आएगा। इनको इस हालत से ये 38 साल अगर हम देखेंगे बहुत सारी बातों को दिखाता है, लेकिन हम यहाँ पर एक विशेष इस व्यक्ति के जीवन को भी देखें कि इतने सालों से जब ये यहाँ पर पड़ा हुआ, बीमार पड़ा, ये यहाँ पे लिखा है यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, यह जानकर कि बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। एक सबसे हैरान वाली बात है, यीशु सवाल पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है। कहने का मतलब क्या है, एक आप सोचिए, मैं अगर हॉस्पिटल में जाऊं, कोई एडमिट है, मैं उसको पूछूं क्या आप ठीक होना चाहते हैं, तो वो बोलेंगे आप कैसी बात कर रहे हैं। हाँ, मैं डेफिनेटली ठीक होना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर यीशु 38 साल से ये व्यक्ति इस कुंड के पास बैठा हुआ, लेटा पड़ा है। यीशु उसके पास आकर सवाल क्या पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है। ऐसा सवाल पूछने का मतलब क्या है, अगर हम इस बात को देखें, इसको ये एक सवाल है जो हम एक एक से परमेश्वर अगर पूछे, हमारे जीवन से भी संबंधित एक सवाल है। ये सिर्फ एक बीमारी से चंगाई भी नहीं है, बीमारी की चंगाई की भी एक असली घटना है, उसी के साथ साथ ये एक आत्मिक दशा को भी बताता है। बहुत से लोग आत्मिक रूप से इस व्यक्ति की तरह पड़ी हुई हालत में है। शारीरिक रूप से बहुत लोग ठीक हैं, लेकिन आत्मिक रूप से बहुत लोगों की स्थिति कुछ इसी प्रकार की है। और यीशु का सवाल पूछने के तरीके को अगर हम ध्यान से अगर मनन करें, यीशु पूछ क्या रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है। हाँ, यहां पर आप देखें, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। इसको सीधा बोल देना चाहिए ना कि हाँ प्रभु, मैं ठीक होना चाहता हूं, लेकिन उसकी आशाएं उस कुंड से हैं, जुड़ी हुई है कि हाँ, मेरे से मैं कोशिश करता हूं तो मेरे से पहले ही कोई चला जाता है, और मुझे 38 साल हो गए बैठे बैठे, कोई फर्क नहीं हो रहा, मैं ठीक नहीं हो रहा। बहुत बार क्या होता है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का ये सवाल पूछने का एक बात और दिखाता है। बहुत बार लोग ऊपर से बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन दिल की गहराई में अपनी उस हाल में संतुष्ट रहते हैं। अगर एक तरीका पूछा जाए, बहुत लोग आत्मिक रूप से बोलते तो है हमें बढ़ना है, हमें प्रभु के साथ चलना है,
आत्मिक रूप से बढ़ना है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी आत्मिक अवस्था में वैसे ही संतुष्ट हैं, उन्हें अंदर से बढ़ने का कुछ वो ही नहीं है। तो आप अगर ऐसे कई लोगों को देखेंगे, परमेश्वर के वचन को जब हम मनन करते हैं तो हमें मालूम चलता है बहुत लोग प्रार्थना में आते हैं, संगति के लिए आते हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो सालों साल आ रहे हैं, सालों साल से आ रहे हैं, लेकिन जीवन में कोई फर्क नहीं है, जीवन में उद्धार न पाया हुआ अनुभव है ही नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो सालों साल प्रार्थना में तो आ रहे हैं, लेकिन उद्धार का कोई अनुभव ही नहीं है। सालों साल से वचन सुन रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का कोई भरपूर ही नहीं है। सालों साल से बहुत कुछ है, लेकिन जीवन में कोई आत्मिक रूप से बढ़ने का कोई निशानी नजर नहीं आ रहा। क्यों? बहुत से लोग आए तो हैं, लेकिन अपनी वैसे ही दशा में संतुष्ट हैं और ऐसे ही लौट जाते हैं। इसलिए प्रभु यहां पर एक सिंपल एक सवाल पूछ रहा है, क्या तू सच में चंगा होना चाहता है? क्योंकि चंगा होने में जिम्मेदारियां भी है। ये पड़ा पड़ा इतने सालों से देख रहा है कि बाहर जो भी एक स्वस्थ व्यक्ति है उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितने काम हैं, कितनी बातें हैं आगे। तो बहुत से लोग प्रभु के पीछे चलना तो चाहते हैं, बाहर से तो बोलते हैं हम चलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मालूम है प्रभु के पीछे चलेंगे। हाँ, आत्मिक जीवन में बढ़ने का मतलब है बहुत सारी बातों का बलिदान करना, बहुत चीज़ें अपने जीवन में छोड़ना, बहुत बातों से मन फिराना। हाँ, बहुत चीज़ें कीमत देनी पड़ेंगी, बलिदान देना पड़ेगा। और ये बात उनको मंजूर नहीं है, ये बात उनको मंजूर नहीं है ना। बाकी अब प्रार्थना करने के लिए तैयार है, वचन पढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन वो बाहरी रीति रिवाज को करने को तो तैयार है, लेकिन अंदर से वो ठीक होना नहीं चाहते, अंदर से वो ठीक होना नहीं चाहते। यहां पर आप 38 साल से बेशक ये पड़ा हुआ है इस कुंड के सामने, बहाना तो बना रहा है कि हाँ प्रभु अगर कोई मुझे उधर पहुंचा दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन 38 साल होते होते इसने उम्मीद ही छोड़ दी है कि मैं कभी ठीक हो सकता हूं। इसने उम्मीद ही छोड़ दिया, और उम्मीद छोड़ने के साथ साथ एक इस स्थिति में आ गया है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ। यहाँ पर पड़े पड़े यहाँ पर लोग आते हैं, खाने पीने के लिए दे देते हैं, मैं अपना खाना पीना मेरा चलता रहता है, मेरी गाड़ी ऐसे ही चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोगों का आत्मिक जीवन भी कुछ इसी प्रकार का। हाँ, मैं प्रार्थना में जा रहा हूँ, ठीक है, प्रार्थना कर रहे हैं, ड्यूटी की तरह निभा रहे हैं, प्रार्थना में जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, वचन सुन रहे हैं, वचन के लिए टाइम निकाल लेते हैं, कभी कभी सुन लेते हैं। हाँ, सब ठीक है, सब चल रहा है, सब ठीक है। तो बहुत लोग अपने ऐसे ही बीमारी की आत्मिक अवस्था में पड़े हैं। इसलिए यीशु का वही सवाल आज हम एक एक से भी है, हम आत्मिक अवस्था में किस स्थिति में है। और वहां पर एक सवाल है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू सच में आत्मिक जीवन में वो बढ़ना चाहता है, या सिर्फ ऊपर की बात है, दिल में तू अपनी उसी हालत में संतुष्ट है? हाँ, तू अब उसी हालत में संतुष्ट है या बढ़ना चाहता है? एक सिंपल एक सवाल। और यहां पर इस व्यक्ति ने अपनी असहाय स्थिति को 7वें आयत में बोलते हैं, 7वें आयत में इसने एक दो बातें बता रहा है प्रभु के सामने। हाँ प्रभु, इच्छा है, लेकिन मैं असहाय हूं। मैं असहाय बोलने का मतलब, प्रभु मैं अपनी कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा। कितने हैं जो अपनी उस असहाय स्थिति के बारे में प्रभु के सामने बोलते हैं, प्रभु मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं आत्मिक जीवन में बढ़ना तो चाहता हूं, प्रभु मुझसे नहीं हो पा रहा। या कितने लोग हैं, नहीं मैं चल लूंगा, मैं खुद से कर लूंगा, मैं खुद से कर लूंगा। हाँ, आप देखेंगे यहाँ पर वहां पर आप यूहन्ना साफ साफ लिख रहा है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यीशु सबके पास नहीं जा रहा, सबको चंगा करने के लिए नहीं जा रहा। यीशु इसी व्यक्ति के पास आ रहा, इसी व्यक्ति से बात कर रहा। यीशु सबसे बात नहीं कर रहा, सबको चंगा करते हुए नहीं घूम रहा। इसी व्यक्ति के पास आकर आप देखेंगे इसे चंगा कर कर यीशु चला जा रहा है, बाकी किसी को चंगा नहीं कर रहा। कहने का मतलब, प्रभु यीशु मसीह आत्मा की अगुवाई में पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, पिता चाहता है इसी व्यक्ति के पास जाना है, बाकी किसी के पास नहीं जाना।
इसी व्यक्ति के पास जाना और इसी को बताना है, इसी को यह संदेश देना है। आज हम नहीं जानते ये प्रभु किसको यह संदेश देना चाहता, लेकिन मुख्य सवाल क्या है? क्या तू चंगा होना चाहता है, या तू अपने जीवन में संतुष्ट है? हाँ, क्या तू अपने जीवन में संतुष्ट होकर बैठा है, या तू सच में चंगा होना चाहता है? दूसरा सवाल, क्या तू अपने असहाय स्थिति को एहसास करता है कि प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, मैं अकेले नहीं चल पा रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा? नहीं तो जब तक तू कर सकता है प्रभु नहीं आएगा। क्या जब अपनी असहाय स्थिति को मानेगा कि प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, आप मेरी मदद करें। यहां पर जब हम आगे जब देखते हैं 8वीं आयत में यहां पर पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लग गया। यहां पर हम एक सबसे बड़ी बात हम देखते हैं। सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है? तू चंगा होना चाहता है? क्या तू अपनी आत्मिक स्थिति में ठीक होना चाहता है? क्या तू ऐसी लकवे जीवन में अपने ऐसी 38 साल से जिस हालत में तू है, हमेशा ऐसी बीमार पड़े रहना चाहता है जिंदगी भर अपने आत्मिक जीवन में? या तू सच में चलना फिरना एक आत्मा में चलने फिरने वाला व्यक्ति बनना चाहता? हाँ, क्यों ये व्यक्ति, अगर आप आगे की घटना को देखेंगे, यीशु मसीह इसको चेतावनी भी दे रहा। हम बहुत बातें आगे, प्रभु हमें मौका देगा, हम इस व्यक्ति के आगे की स्टोरी को भी देखेंगे। प्रभु चेतावनी भी देता, ये क्यों ऐसी हालत में पड़ा हुआ था। अगर आप देखेंगे, यीशु उसको चेतावनी देता है कि तू फिर पाप ना करना, नहीं तो इससे भी भारी विपत्ति आ जाएगी। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इसके पाप से संबंधित ये घटना है। कईयों के जीवन में उनके पाप ने उन्हें ऐसे लकवी स्थिति में डाल दिया है। कितने सालों से वो ऐसी हालत में पड़े हुए हैं। 1 साल, 1 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 1 महीना नहीं, कितने सालों से ऐसी हालत में पड़े हुए हैं। तो सारी बात यहां पर है। प्रभु मुझसे भी एक सवाल पूछता है, तू ऐसी स्थिति में कितने साल और रहना चाहता है, या सच में तेरा चंगा होने का मन है? क्या तू सच में ठीक होना चाहता है? पहला बात। दूसरा, क्या तुझे अपनी असहाय स्थिति का एहसास है कि तू नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है? हाँ, आपको मालूम है, जो लोग प्रार्थना नहीं करते, जो लोग प्रार्थना में समय नहीं बिताते, वो क्या बोलते हैं? मैं अपनी ताकत से चल सकता हूं प्रभु, मेरे पास प्रार्थना का टाइम नहीं है। हाँ, मैं अपनी ताकत से चल सकता हूं। वचन में पौलुस साफ साफ बोलता है, तुम प्रभु और उसकी सामर्थ में बलवंत बनो। क्यों बलवंत बनो? इफिसियों 6:10 में क्यों बोलता है? क्योंकि तुम शैतान की युक्तियों का सामना अपनी ताकत से नहीं कर सकते। तुम अपने ताकत से अपने दुश्मन के सामने टिक नहीं सकते, उसकी युक्ति के सामने टिक नहीं सकते हो। इसलिए तुम्हें परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। लेकिन जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस जब हम में आ जाता है, आपको अगर आप पुराने नियम का भी घटना को देखेंगे, एक यरीहो, इजरायलियों ने परमेश्वर के कारण जीता, लेकिन उनके अंदर क्या एक गलत फहमी आ गया कि मैंने अपनी ताकत से हमने जीता है। इसलिए एक को हराने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, थोड़े लोग ही जाएंगे तो एक को ऐसे ही हरा कर आ जाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना आ गया कि ये छोटी सी परीक्षा, ये छोटी बातें, हाँ, ये छोटी छोटी चीजें मेरा क्या बिगाड़ सकती हैं? प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? परमेश्वर से पूछने की क्या जरूरत है? अपने जीवन को जांचने की क्या जरूरत है? इन्होंने अपने अपने इजरायलियों ने अपने आप को जांचा नहीं कि प्रभु इनके मध्य से हट गया। हाँ, इस कैंप में, इजरायलियों के इस छावनी में आकान जैसा व्यक्ति पाप कर कर बैठा हुआ है और प्रभु ने इनको छोड़ दिया है। इन्होंने सोचा ये छोटी सी बात, छोटा सा देश है, इसको तो हम ऐसे ही हरा देंगे, लेकिन बुरी तरह मार खाकर आ गए। कहने का मतलब क्या है? हम अपने जीवन में छोटी सी छोटी बात का भी सामना अपनी ताकत से नहीं कर सकते। और आप समझना, जब भी हमें लगे कि अब हम चल रहे हैं सही से, जब भी हमें लगे अब हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं,
अब बिल्कुल बढ़िया है। यही वो समय होता है जब यही वो समय होता है जब शैतान बहुत ही मौके का इंतजार करता है कि ये कब ये सोचे कि ये बिल्कुल ठीक चल रहा है मसीह जीवन में, और इसी समय मैंने इसको गिराना है, इसी समय इसको गिराना है। जब इसके अंदर ये भावना आ गई कि सब ठीक है। और आपको मालूम है, पाप एक व्यक्ति की स्थिति को क्या से क्या कर देता है। यहां पर हमने उसी व्यक्ति के बारे में देख रहे हैं, पाप ने किस प्रकार, पाप का परिणाम आत्मिक रूप से भी, पाप एक व्यक्ति को आत्मिक लकवा बना देता है, आत्मिक रूप से पैरालाइज्ड कर देता है। पैरालाइज्ड बुरी तरह, ऐसी हालत में कितने लोग हैं पैरालाइज्ड स्थिति में हैं, आत्मिक रूप से प्रार्थना में आ रहे हैं पैरालाइज्ड है, शारीरिक रूप से प्रार्थना में आकर बैठे हैं लेकिन आत्मिक रूप से पैरालाइज्ड बैठे हुए, पैरालाइज्ड स्थिति में हैं। वचन पढ़ रहे हैं, समझ तो कुछ आता नहीं है, रिवाज पूरा कर रहे हैं। संडे की आराधना में आ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं लेकिन एक रिवाज पूरा कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में कोई फर्क नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं आ रहा। प्रभु इसलिए यीशु इसी के पास आकर, मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु किसी के पास नहीं आया, उसी व्यक्ति के पास आया आत्मा की अगुवाई में। समय पूरा हो गया, उससे बात करने का एक समय आ गया। क्या तू सच में चंगा होना चाहता है? क्या तू सच में चंगा होना चाहता है? क्या तू अपनी असहाय स्थिति को मानेगा, प्रभु मुझसे नहीं हो रहा? हाँ, बहुत लोग संगति नहीं करते हैं, बहुत लोग एक दूसरे के, प्रभु के लोगों के साथ बराबर आत्मिक संगति नहीं करते हैं। बहुत लोग अकेले दुनियादारी में ही अकेले पूरे समय बिजी रहते हैं, तो आत्मिक जीवन में बहुत उसका एक बुरा असर पड़ता है। बहुत लोग प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, आत्मिक रूप से बहुत बुरा असर उनके जीवन में पड़ता है। बहुत लोगों के पास वचन के लिए समय नहीं होता, बहुत बुरा असर उनके आत्मिक जीवन में पड़ता है। तो ये बातें, कई चीजें, बहुत लोग वचन भी सुनेंगे, प्रार्थना भी करेंगे लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे। आप यहाँ पर जब उन 8वीं आयत को देखेंगे, प्रभु बोलता है, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। प्रभु इस पैरालाइज्ड व्यक्ति को बोल रहा है, उठ, अपनी खाट उठा। एक असंभव काम बोल रहा है। प्रभु मैं 38 साल से ऐसे पड़ा हुआ हूं, मैं तो खुद उठना चाहता हूं, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप कोई प्रार्थना कर दीजिए, आप कोई मुझे उठाकर उस कुंड में फेंक दीजिए, मुझे डाल दीजिए, क्या पता मैं ठीक हो जाऊं। नहीं, मैं जो बोल रहा हूं, क्या तुम मेरे शब्दों पर विश्वास कर कर, क्या तुम मेरी बात को मानेगा? अगर तू मेरी बात को मानेगा, मेरी सामर्थ तेरे को इस लकवे की स्थिति से बाहर निकाल देगी। मेरे शब्द की सामर्थ तुझे इस लकवे की स्थिति से बाहर निकालेगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुझे पानी में डालने की, कुंड में डालने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग वेट करते हैं, आपको मालूम है, अगर आप इस कुंड के बारे में और अलग अलग वचन के नदियों के बारे में जब आत्मिक अध्ययन करते हैं, उसके आत्मिक अर्थों को, तो बहुत लोग वेट करते हैं कि कोई विशेष प्रभु का दास आए और इस कुंड को हिलाए, मेरे आत्मिक जीवन में जागृति लेकर आए। जब तक कोई विशेष प्रभु का दास आकर, कोई बड़ा प्रभु का दास आकर मुझे हिलाएगा नहीं, तब तक मेरे जीवन में जागृति आएगी नहीं। प्रभु बोलता है, तू स्वर्गदूत का वेट ना कर कि तेरे जीवन में जागृति आए, तू किसी बड़े प्रभु के दास का वेट ना कर कि कोई जागृति आए। मेरे शब्द पर तू विश्वास कर। मेरे शब्द में वो ताकत है, मेरे वचन में वो ताकत है कि तुझे इस पैरालाइज्ड हालत से, अगर तू मेरी बात को मानेगा, इसी समय तू अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगेगा। अगर तू मेरी बात को मानेगा। यहां पर आती है आज्ञाकारिता, यहां पर आता है विश्वास, यहां पर आता है सारी आत्मिकता का बेस। क्या मैं प्रभु की बात पर विश्वास कर कर आज्ञा मान लूंगा? क्या मैं इच्छा दिखाऊंगा, प्रभु तूने बोला, मैं कदम बढ़ाने के लिए पहल कर रहा हूं, ताकत तू दे। आपको मालूम है, प्रभु कभी वो बात नहीं बोलेगा जिसके लिए वो ताकत नहीं दे। प्रभु कभी वो बात नहीं कराएगा जिसके लिए प्रबंध वो ना करे। अगर प्रभु कोई काम करवा रहा है तो उसका प्रबंध भी प्रभु करता है। अगर प्रभु कोई बात बोलता है तो उसकी सामर्थ भी प्रभु देता है। तो हर एक व्यक्ति, जब हम अपने जीवन को जांचते हैं, प्रभु एक ही सवाल पूछता है, क्या तू सच में ठीक होना चाहता है? बहुत लोग अपने लकवे जीवन से, पैरालाइज स्थिति से बहुत लोग संतुष्ट हैं।
बाहर से बोलते हैं लेकिन अंदर से संतुष्ट है अपनी उसी हालत में। क्या तू सच में ठीक होना चाहता है? क्या तू अपनी असहाय स्थिति को मानता है कि प्रभु मुझसे नहीं हो रहा? तीसरा, मैं जो बोलूंगा क्या तू मानेगा? क्या मैं जो बोलूंगा तू मानेगा? अगर तू मानेगा, तू आज्ञाकारिता दिखाएगा, तू इसी समय तू खड़े होकर चलने फिरने लगेगा। और यहां पर हम देखते हैं उस व्यक्ति की स्थिति को। आप देखें 9 आयत में लिखा है, वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। तुरंत चंगा होने का मतलब क्या है? ये परमेश्वर ने नहीं बोला मैंने बोल दिया है, मैंने प्रार्थना कर दी, अब तू 1 महीने में ठीक हो जाएगा। नहीं, तू आज्ञा मान मेरी बात का, तू अपने जीवन में फर्क देखेगा। तू मेरी आज्ञा मान, अपने जीवन में उसका फर्क देखेगा। जब जो मेरी आज्ञा मानते हैं, इसलिए आपको मालूम है पूरे वचन में जब आप देखते हैं, पूरे वचन का आधार यहां पर आता है। जो आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है, परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन में प्रकट होती है। जो आज्ञा मानते हैं, इसलिए प्रभु बोलता है कि मुझे तुम्हारी आप शमूएल के द्वारा, आप जब शाऊल को परमेश्वर बोलता है यही बात कि मुझे तेरी होम बलि, कोई भेंट, कोई चर्बी नहीं चाहिए, मुझे ये बात चाहिए। मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न एक ही बात से होता हूं, जो मेरी बात को मानता है। तुम क्यों कर मुझे हे प्रभु कहते हो, जब मैं जो बोलता हूं तुम उसे मानते नहीं। आपको मालूम है, मैं चाहे कितनी भी प्रार्थना करूं, मैं चाहे कितना भी वचन पढ़ूं, अगर मैं आज्ञा नहीं मान रहा, मेरा सब काम व्यर्थ है, जीरो है। आपको मालूम है बहुत बार हम लोग आज्ञा मानते हैं, लेकिन कितना? शाऊल के समान। परमेश्वर शमूएल के द्वारा शाऊल को बोलते हैं, जाके सारे अमालेकियों को मार कर आओ, सारे पशु, सब चीज को, कुछ नहीं छोड़ना। लेकिन शाऊल ने क्या किया? सबको नहीं मारा, अच्छे अच्छे भेड़ बकरियां, हाँ, अच्छी अच्छी चीजों को लेकर आ गया। और शमूएल से क्या बोला? ये हमारे परमेश्वर के लिए है, ये मैंने नहीं, लोग बोल रहे थे। हाँ, मैं लोगों को बुरा ना लग जाए, लोगों की बात का मैं मान रख रहा था मैं। और दूसरी बात, ये तो मैं अपने लिए भी नहीं रखूंगा, ये मैं प्रभु को दे दूंगा। आप सोचे, एक्सक्यूज पर एक्सक्यूज है। अपने हर पाप के लिए, हर बात, हर आज्ञा ना मानने के लिए एक्सक्यूज है कि मैं इस वजह से बहुत बार मसीह जीवन में प्रभु के साथ चलते वक्त भी लोगों का यही स्थिति रहता है, आज्ञा पूरा नहीं मानते हैं, 100% आज्ञा नहीं मानते। हाँ, अपना दिमाग लगाकर जो मुझे अच्छी लगे उन बातों को मैं प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु ये वाली बात मैं आपकी नहीं मानूंगा, मैं आपकी सब बात मानूंगा लेकिन ये वाली बात नहीं मानूंगा। जहां पर ऐसी बातें आती हैं, ये व्यक्ति आत्मिक रूप से ना ऐसी पैरालाइज स्थिति में जाने लगता है। लेकिन ताकत कब मसीह जीवन में मिलने लगती है? यहां पे लिखा है वो तुरंत चंगा हो गया, तुरंत चंगा हो गया। वचन बोलता है अपनी खाट उठाकर वो चलने फिरने लग गया। तुरंत। कहने का अर्थ क्या है? ये जब मैं प्रभु के प्रति उस आज्ञाकारिता की स्थिति में आता हूं, परमेश्वर का आत्मा तुरंत मेरे जीवन में काम करता। जब हम बोलते हैं प्रभु अपने आत्मा से भर दे, कैसे नजर आता है, कैसे आत्मा का भरपूरी नजर आता है? प्रभु की प्रभुता, प्रभु यीशु की प्रभुता मेरे जीवन में कितनी है, मैं कितनी अपनी मनमर्जी करता हूं और कितना प्रभु की आज्ञा, प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो रही है, कितना। दो है, वचन बोलता है या तो पाप तुम्हारे नश्वर शरीर पर राज्य करे, या परमेश्वर प्रभु यीशु तुम्हारे इस शरीर में राज्य करे। पवित्रात्मा जो तुम्हारा पवित्रात्मा का मंदिर है, ये शरीर, पवित्रात्मा पूरा इस शरीर को अपने कंट्रोल में ले ले। दोनों में से किसी के कंट्रोल में तो हम सौंप देंगे, या तो पाप के या तो प्रभु के। पवित्रात्मा का भरपूरी, जब आज्ञाकारिता आती है तब प्रभु पूरा कंट्रोल में ले लेता है। जहां मनमर्जी आती है तब पाप अपने कंट्रोल में ले लेता है। सवाल ये है कितने सालों तक? यहाँ पे 38 साल लिखा है। बहुत से लोग, आप सोचेंगे यहाँ पर इतना डेस्परेट स्थिति है, इतनी बुरी हालत इस व्यक्ति की है, और लोग यहाँ पर इतने डेस्परेट हैं, यहाँ पर इसलिए इस आशा से यहाँ पर बैठे हुए हैं कि कोई आकर कुंड को हिलाए, कोई आकर कुंड को हिलाए ताकि हम चंगे हो जाएं। बहुत क्या वो
मुझे अपने आत्मिक स्थिति में क्या वो एक भावना रहती है, प्रभु तू मेरे जीवन में कुछ भी कर, मैं सिर्फ इसका इंतजार करता नहीं रहूंगा। आपको मालूम है वो कुंड की स्थिति क्या थी? एक बार हिलाया तो जब तक पानी हिल रहा है तब तक चंगाई हो रही है, तब तक जागृति है। पानी हिलना बंद हो गया, सारी आत्मिकता भी खत्म हो गई। बहुत लोगों की स्थिति है कि उन्हें लगातार कोई ना कोई प्रभु का दास चाहिए जो आकर इनके जीवन को हिलाता रहे, तभी इनके जीवन में जागृति बनी रहती है। अगर हिलाना बंद कर दे, ये वापस अपने उसी डाउन लेवल में आ जाते हैं, अपने उसी जीरो लेवल में आ जाता है। प्रभु बोलता है इन चीजों पर वेट करना बंद कर, मेरे साथ उस करीब रिश्ते में आ जा, मेरी आज्ञा को मानकर चल। मेरे शब्द की सामर्थ तेरे जीवन में बल देगी तुझे आत्मिक जीवन में चलने के लिए। मेरे शब्द की सामर्थ, तू मेरा कहना मान, वो तुझे बल देगा। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा तुझे बल देगा। अगर तेरा इच्छा, तू अपनी इच्छा को, अपनी मनमर्जी को छोड़कर प्रभु की इच्छा के लिए उस समर्पण में रहेगा, प्रभु मुझे अपनी मर्जी नहीं, प्रभु तेरी मर्जी के लिए तू जो बोलेगा उसे मानने के लिए। वरना अगर हम आज्ञाकारिता जीवन में नहीं है, हमारी प्रार्थना जीरो है, वचन सीखना सब जीरो है अगर हमारे जीवन में आज्ञाकारिता नहीं है। वो बात, इसलिए यहाँ पर उसी 3 बातों को रिपीट कर कर हम समाप्त करने जा रहे हैं। सबसे पहला, क्या तू ठीक होना चाहता है? क्या चंगा होना चाहते हैं? चाहे यहाँ पर शारीरिक चंगाई के बारे में देख रहे हैं, अब प्रभु हमसे आत्मिक अवस्था के बारे में बात कर रहा कि क्या हम सच में, वास्तव में अपनी इसी आत्मिक स्थिति में संतुष्ट है या प्रभु के साथ उस करीब रिश्ते में आना चाहते हैं। यहाँ पर वो सवाल है, क्या तू सच में ठीक होना चाहता है या तू इसी स्थिति में ही रहना चाहता है? कितने साल हो गए तुझे प्रभु में आए हुए, कब तक? क्या तू इसी स्थिति में ही रहना चाहता है या बढ़ने की इच्छा है? दूसरा बात, क्या तुझे अपनी असहायपन का एहसास है कि मुझसे नहीं होगा, मैं अपने प्रयास करके थक गया। यहां पर ये लकवे का रोगी बोलता, ये पैरालाइज्ड इंसान बोलता है, मैं कितना भी कोशिश करूं, मुझसे पहले दूसरा ठीक हो जाता है। प्रभु दूसरे आत्मा में बढ़ रहे हैं, प्रभु दूसरे सब कुछ बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु मेरे जीवन में कुछ काम नहीं हो रहा, मेरे जीवन में कुछ काम नहीं हो रहा। क्यों? इस पाप ने मुझे ऐसी स्थिति में डाल दिया, मेरी मन मर्जी ने मुझे ऐसी स्थिति में डाल दिया, मैं असहाय हूं, मुझसे नहीं हो रहा। तीसरा बात, मैं जो बोलूंगा क्या तू मानेगा? मेरे शब्द में वो सामर्थ्य है, इसने उस इच्छा को दिखाया। हाँ प्रभु तू बोल, मैं मानूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे मालूम है बहुत जिम्मेदारियां हैं, मेहनत है, बहुत कुछ होगा, ये आराम से लेटे रहने का जीवन समाप्त हो जाएगा, बहुत मेहनत है, सब कुछ मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। प्रभु ने बोला, उठ, अपनी खाट उठा, चल फिर। वो तुरंत उठा और चंगा हो गया और चलने फिरने लग गया। कहने का मतलब क्या है? जैसे ही आज्ञाकारिता आ जाती, जब भी जैसी हमारी इच्छा प्रभु की इच्छा के आगे सरेंडर कर देती है, वो तुरंत वो व्यक्ति के जीवन में, तुरंत, वचन बोलता है तुरंत परमेश्वर उसके जीवन में प्रभु की सामर्थ प्रकट हुई। प्रभु ने अलग से कुछ नहीं, शब्द बोला, अपने वचन बोले और उस वचन में वो सामर्थ रहा। जैसे ही परमेश्वर के लोग आज्ञाकारिता में आ जाते हैं, परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होने लग जाता है। उनके आत्मा जितना प्रभु का प्रभुता, परमेश्वर का राज्य, प्रभु यीशु की प्रभुता मेरे जीवन में दिखता है, उतना ज्यादा परमेश्वर का सामर्थ हमारे इस नश्वर शरीर में, परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होने लग जाती है। लेकिन जितना हम मनमर्जी में जाते हैं, उतना ही ज्यादा पाप हमारे इस नश्वर शरीर पर उसे राज्य करने का अवसर मिल जाता है। इसलिए होता है हमें चुनना है, हमें किसके अधीन रहना है, हमें चुनना है। प्रभु हमें छुड़ा सकता है, तुरंत हमें चंगा करने के लिए एक आज्ञाकारिता चाहिए, एक इच्छा का समर्पण चाहिए, अपने असहाय एहसास को मानना, प्रभु मुझसे नहीं होगा। जो इस बात को समझेगा, आप समझना, प्रभु बाकी किसी को प्रभु ने चंगा नहीं किया, उस व्यक्ति को चंगा कर कर प्रभु चला गया। कहने का मतलब क्या है?
जो व्यक्ति सच में इन एहसास में आता है और जो व्यक्ति सच में प्रभु का आज्ञाकारी बन जाता है, प्रभु उसके जीवन में काम कर कर चला जाता है। क्या मैं अपने जीवन में किस आशा से बैठा हूँ? किसी प्रभु के दास के, या किसी यूट्यूब की वीडियो के लिए, हाँ, या किसी किताब के लिए, या किसकी आशा में बैठा हूँ कि मेरे जीवन के कुंड को हिलाया जाए ताकि मेरे जीवन में जागृति आए? या मैं बोलता हूँ प्रभु, मैं तेरे वचन की एक एक बात का आज्ञा मानकर मैं उस करीब रिश्ते में आना चाहता हूँ। मैं उस कुंड में किसी के आने के और हिलाने के सहारे में मैं बैठना नहीं चाहता, बल्कि तेरे साथ एक करीब रिश्ते में मैं आना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता, मदद कर, हम एक एक से आप बातें करें प्रभु। हम एक एक को अपनी अवस्था को पहचानने के लिए आप मदद करें। बहुत से लोग अभी भी अपने ही दिमाग लड़ाकर, अपनी ही समझ का सहारा लेकर चलने में लगे रहते हैं। प्रभु, वो इच्छा मन में उत्पन्न कर कि प्रभु हम आत्मा में तेरे करीब आना चाहते हैं, जबकि आगमन आपका आना बहुत निकट है। प्रभु, आपका वचन कहता है आपकी इच्छा है उसके पुत्र के स्वरूप में हो। पूरा पूरा हमारा जीवन इस पृथ्वी में पूरा आपके पुत्र के स्वरूप में होने पाए, यह आपकी इच्छा है। और उस कद तक बढ़ने में प्रभु, वो हमें इच्छा प्रभु आप प्रदान करें। हमें बढ़ना है, हमें अपने इसी जीवन में ऐसी स्थिति में संतुष्ट नहीं रहना। हमें रीति रिवाज नहीं, आत्मा में बढ़ते जाना है। प्रभु आप बातें करें प्रभु, पवित्र आत्मा आप कार्य करें। हमें उस असहाय स्थिति को समझना है, हमसे नहीं हो पाएगा, हमें तेरी सामर्थ चाहिए। प्रार्थना में जीवन की गंभीरता, उसका महत्व हम एक एक को समझने के लिए मदद कर प्रभु, ताकि हम एक एक प्रभु इन अंतिम समयों में अधिक से अधिक प्रार्थना में समय बिताएं। हमें मदद कर प्रभु। सिर्फ हम बोलने वाले नहीं, सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, प्रभु सचमुच घुटनों में आपके चरणों में बैठने वाले व्यक्ति बन जाएं। हमारे जीवन एक प्रार्थना का जीवन होने पाए, प्रार्थना से भरपूर जीवन होने पाए। प्रभु आप मदद करें प्रभु, आप मदद करें। आज्ञाकारिता का जीवन होने पाए प्रभु, आज्ञा करें। आपके वचन की एक एक बातों को प्रभु अपना दिमाग लगाए बिना, अपनी समझ का सहारा ले बिना, जो हमें अच्छा लगता है उस बातों को महत्व दिए बिना प्रभु, जो आपका वचन कहता है प्रभु, उन बातों को पूरा पूरा मानने का समर्पण, उस आज्ञाकारिता में आने के लिए प्रभु हम एक एक को मदद कर, हम एक एक को मदद कर पिता। धन्यवाद देते हैं पिता आज की संगति के लिए। इन वचनों को प्रभु भूलने ना पाए प्रभु, मनन करने के लिए सहायता कर। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से